हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है व्हाट्स नेक्स्ट इन लव। आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ओके, तो हमारे पास 3 पाइल है। ओके, हमेशा की तरह पाइल 1 में है ये कार्ड बस, पाइल 2 में है कार, पाइल 3 में है टैक्सी। ओके, तो आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है। नंबर के हिसाब से करे, पिक्चर के हिसाब से करे, आपकी मर्जी। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है आप लोग चूज कर लीजिए। टाइम स्टैम्प दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर लेना। और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं खुद के लिए तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी एक वाला कार्ड चूज किया बस। ओके, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। तो टैरो देखते हैं पहले क्या है हमारे पास। 9 ऑफ कप्स, वाओ। एंड फिर है द लवर्स रिवर्स में। फिर है हमारे पास किंग ऑफ वांड्स रिवर्स में। एंड लास्ट वन द चैरियट। ओके, तो आप या आपका पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ओके, कैंसर या ऑलरेडी मैंने बता दी, ठीक है। तो सनशाइन या मूनशाइन में हो सकता है ये सब साइन। ओके, एंड मैं टॉपिक पे अब चली जाऊंगी। उससे पहले ओरेकल कार्ड्स दिखा देती हूँ। हमारे पास है डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, लेडी विनर्स। फिर हमारे पास है अ न्यू स्टार्टिस कमिंग। फिर है हमारे पास ऑफिशियल पर्सन, डिस्पेयर, पैशन, वेडिंग, वेरी सुन। वाह, ओके। फिर ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है गाइस, लव लाइफ में तो थोड़ा इधर उधर आपका चल ही रहा था प्रॉब्लम। स्मूथली शायद उतना पहले नहीं चल रहा था। आपका पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। लेकिन जो भी हो, आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स तो, इश्यूज तो था। मे भी हो सकता है वो फाइनेंशियल था, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए करियर को लेके प्रॉब्लम, इशू, टेंशन। ओके, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, वो शायद सीरियसली सोच ही नहीं पा रहा था। ओके, इस रिश्ते को लेके सीरियसली सोच नहीं पा रहा था। क्योंकि वो बहुत हेडेक में था, बहुत टेंशन में था, बहुत स्ट्रेस में था। वो फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। ओके, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अच्छा नहीं है, बुरा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो करियर लेके इतना ज़्यादा, मुझे जितना लग रहा है कार्ड के हिसाब से, इतना ज़्यादा टेंशन में था, तो उसको इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि अब थोड़ा कुछ चीज़ें चेंजेस होने वाला है, क्योंकि उसको थोड़ा अंडरस्टैंड, या जो बोलूँ, डेफिनेटली समझ में आ रहा है, उसको रियलाइजेशन हो रहा है। ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड। हो सकते उसने आपसे बातें, कुछ चीज़ें छुपाया या क्लियरली नहीं बताया, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ क्लियर नहीं बताया, कुछ सच छुपाया, और आपको समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली हो क्या रहा है, उसके दिल में चल क्या रहा है। ओके, तो डेफिनेटली कुछ इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे आपको मिलने लगेगा, या वो खुद आके ही आपसे कहेगा। तो ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, जो आपके सामने क्लैरिटी आ जाएगा, ट्रूथ आपके सामने आएगा। डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियल्म। ओके, तो डेफिनेटली सारे की जो कायनात बोलते हैं या यूनिवर्स आपको सिग्नल्स भेजेंगे या ऑलरेडी भेज रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको खुद को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, खुद के हायर सेल्फ को ढूंढना है। एंड आपका जो इंसाइट है या इंट्यूशन है, उसको थोड़ा उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए, थोड़ा अटेंशन देना चाहिए। तो कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ चीज़ें आपके सामने डेफिनेटली क्लियर होने वाला है।
ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग अगर चल रहा था आप दोनों के बीच में, वो दूर होने वाला है जितना मुझे दिख रहा है। ओके, एंड कहीं ना कहीं आपका जो विश था, आपका जो ख्वाब था इस रिलेशनशिप में, वो पूरा होने वाला है। ओके, तो आप दोनों जितना भी टेंशन में थे, हेडेक लेना, टेंशन, कुछ क्राइसिस से आप गुजर रहे थे, वो सारे प्रॉब्लम खत्म होने वाला है। खत्म होके अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, क्योंकि आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आने वाला है, इस रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट आने वाला है। सो डोंट वरी, पहले कुछ भी हो, अब आप दोनों यूनियन में आने वाले हैं, जल्दी सिचुएशन इम्प्रूव होने वाला है। ओके, द चैरियट ये बता रहे कि वो ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं या आपके से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे, आप दोनों यूनियन में ज़रूर आएंगे, ये मुझे दिख रहा है। ओके, डेफिनेटली वो वापस आ रहा है। एंड 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, अचीवमेंट, जो भी बोलूँ मैं। 9 ऑफ कप्स, डेफिनेटली वो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आपका विश जो है इस रिलेशनशिप को लेके, वो आपका विश फुलफिल हो जाएगा। आपने बहुत कोशिश किया लेकिन कुछ आपको मिल नहीं रहा था, और सच भी आपके सामने क्लियर नहीं था, तो बहुत एक अंधेरे में या हेडेक ले रहे थे, टेंशन ले रहे थे, ऐसे एक सिचुएशन में आप थे। ओके, बट ऐसा नहीं है कि वो कोई नेगेटिव चीज़ें छुपा रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि उसका कुछ वर्क प्लेस में कोई इश्यूज चल रहा था, या फाइनेंस लेके, करियर लेके कोई प्रॉब्लम चल रहा था, या जॉब चला गया था, या फाइनेंशियल इशू, करियर में इशू, वहाँ पे इश्यूज, वहाँ पे काम की जगह पे प्रॉब्लम। तो डेफिनेटली वो लव को लेके मतलब सोच नहीं पा रहा था आगे। ओके, तो हो सकता है आपके साथ भी कुछ मिसबिहेव हो गया एंड मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया, और अगर स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस में है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया, क्योंकि आप दूर से देख नहीं पा रहे थे और आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव चीज़ें ही आ रहा था। ओके, बट ऐसा नहीं है, प्यार आप दोनों के बीच में बहुत है, म्यूचुअल है, इसके बावजूद भी वो आपके पर्सन आपके लिए लॉयल भी है, इसके बावजूद भी ये सारे प्रॉब्लम्स आ चुका है आप दोनों के बीच में। लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, क्योंकि द चैरियट बता रहा है कि लाइफ में मूवमेंट आने वाला है, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ है, मूवमेंट आने वाला है, न्यू स्टार्ट आने वाला है। एंड 9 ऑफ कप्स, आपका विश फुलफिल होगा। ओके, कंप्लीशन की तरफ आप दोनों जा रहे हो आगे, ये भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि ऑफिशियल पर्सन भी मुझे ये बता रहा है कि ये पर्सन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नजर आ रहे हैं आगे। जो जहाँ पे वो हेडेक ले रहा था, वो फ्यूचर के लिए नहीं सोच रहा था, अब बहुत एक चेंजेस आपके लाइफ में आ रहा है। हो सकता है इसको करियर में थोड़ा स्टेबिलिटी मिल जाए, एक अच्छी पोजीशन मिल जाए, या उस प्रोसेस में है, थोड़ा सा बेहतर काम उसे मिल जाए, लेकिन अब वो रेडी होगा, कॉन्फिडेंट होगा। जहाँ पे वो कॉन्फिडेंट लूज कर रहा था, सेल्फ डाउट में था, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस गैदर कर रहा है एंड वो रिस्पॉन्सिबल बन रहा है। ओके, मे भी हो सकता है ये पर्सन कुछ लोगों के लिए आपका वर्क प्लेस से भी है, कुछ लोगों के लिए गाइस। ओके, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि वो डेफिनेटली आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अच्छी लवर के हिसाब से बोलूँ, अच्छे हस्बैंड के हिसाब से बोलूँ, अच्छे वाइफ के हिसाब से बोलूँ, वो लेने के लिए तैयार होगा। ओके, आपके साथ देने के लिए, आपके सपोर्ट देने के लिए वो रेडी होगा। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी है पैशन, तो पैशन बता रहा है कि डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, डेफिनेटली खुशियाँ आने वाला है, एंड पैशन, बहुत ज़्यादा पैशन आने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये बहुत एक पैशनेट कनेक्शन है, आप खुद को अलाउ करना है आगे जाके, एंड कुछ बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है वेरी सून एंड वेडिंग। तो आप, मैंने जो बताई ये रिलेशनशिप जो है ना, आप आगे कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़े। जो कंप्लीशन होता है, एक अंजाम होता है रिश्ते का, जो है शादी, वेडिंग। तो डेफिनेटली आप दोनों का शादी बहुत जल्दी होने वाला है, ये मैं देख पा रही हूँ। आई होप आप अगर प्लानिंग कर भी रहे हो तो आपको खुद को ही पता है, नहीं तो आप अगर चाह रहे हो कि वो आपको शादी का प्रपोजल दे,
शादी के लिए कमिटमेंट करे, शादी हो जाए तो डेफिनेटली आप दोनों का शादी होने वाला है बहुत जल्दी। वेडिंग कार्ड है और वेरी सुन का कार्ड है, तो बहुत जल्दी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस, पैशन आने वाला है, शादी होने वाला है और न्यू स्टार्ट। यही है कि आप दोनों के लाइफ में और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, जल्दी शादी हो जाएगा आप दोनों के लाइफ में। ये बहुत पाइल 1 पॉजिटिव आया है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये 6 to 9th मंथ के बीच में मुझे ये लग रहा है कि आपके लाइफ में ये चेंजेस आ जाएगा। ओके, 6 to 9th मंथ, इवन 6 नहीं, सॉरी, 5 to 9th मंथ्स के बीच में आज से लेके आप काउंट कर सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखो तब से लेके काउंट कर सकते हो। 5 to 9th मंथ्स के बीच में आपका लाइफ में एक ह्यूज बदलाव आप नोटिस करोगे आपके लव लाइफ में। ओके, तो यही था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चूज किया, कार्ड, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। पहले टैरो देखते हैं हमारे पास क्या है। तो हमारे पास है एस ऑफ वांड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, फिर है हमारे पास जस्टिस रिवर्स, हेरोफेंट। ओके, तो आप या आपका पार्टनर टॉरस हो सकते हैं, एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, सनशाइन या मूनशाइन में। ओके, फिर ओरेकल में से है यू वर गुड एनफ, इंटरवेंशन एंड पर्पस, फिर है हमारे पास रिलीज योर एक्स, अनरिक्वाइटेड लव, प्लेफुलनेस। ओके, तो और हमारे पास है यहाँ पे जर्नी, एक्सपेक्टेशन। ओके, ठीक है, तो आपके लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो पाइल नंबर 2 मुझे लग रहा है कि एक न्यू स्टार्ट डेफिनेटली आ रहा है, पहले ही बता रहा है क्योंकि एस ऑफ वांड्स है। तो एक ये मुझे एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, रीबर्थ। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है। एक पैशन भी मुझे नजर आ रहा है। ओके, पाइल 2 के लिए एक न्यू पैशन आ रहा है लव लाइफ में। ओके, एंड किंग ऑफ सोर्स रिवर्स, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग डिवोर्सी हो। ओके, एंड या वो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो डिवोर्सी है, ऐसा हो सकता है, या आप दोनों ही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ओके, तो या ऐसा भी हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो मैरिड है, लेकिन अगर पूरी तरीके से डिवोर्सी नहीं है तो हो सकता है वो डिवोर्स प्रोसेस में चल रहा है, वो ऐसा भी हो सकता है। वो डिवोर्स देना चाहते हैं, अब वो एक टॉक्सिक मैरिज में है। ओके, फिर एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, बट यू आर गुड एनफ, तो डेफिनेटली उसके नजरों में आप एक जैसे कि एक आपको लेके वो बहुत सेटिस्फाइड है, यू आर गुड एनफ, एंड आप भी उसे लेके सेटिस्फाइड हो, बट आप दोनों की रिलेशनशिप में रुकावट है। एक रुकावट हो सकता है किसी थर्ड पर्सन को लेके, थर्ड पार्टी को लेके, या जो मैरिड वाला सिचुएशन मैंने बताई। ओके, या डिवोर्सी वाला सिचुएशन, तब भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो जो भी हो ऐसा हो सकता है। बट जर्नी है, एक डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ओके, तो डिस्टेंस भी एक प्रॉब्लम बन रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, हो सकता है। ओके, डाउट होने लगता है, डाउट करना एक दूसरे को, ये भी एक प्रॉब्लम कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस डिस्टेंस के वजह से। ओके, एंड जर्नी मतलब या हेरोफेंट भी है, तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए रिलीजियन इशू है, कल्चर का डिफरेंस है। ओके, तो डिस्टेंस तो है, एक डिफरेंस भी है आप दोनों के बीच में। ओके, इस वजह से शायद आप दोनों के रिश्ते में इश्यूज आ रहा है, फैमिली वाले जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो होता है, तो ये मुझे बहुत दिख रहा है। ओके, बट आपको खुद पे नहीं डाउट करना है, यू आर गुड एनफ। तो यूनिवर्स बता रहे यू आर गुड एनफ, तो बिल्कुल भी खुद पे डाउट ना कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन को भी पता है आप बहुत अच्छे हो, यू आर गुड एनफ। ओके, इसलिए वो आपके साथ रिश्ते में आए हैं। ओके,
सो डेफिनेटली बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे अनरिक्वेटेड लव वाला सिचुएशन है, तो डेफिनेटली एक रिलेशनशिप में रुकावट, अनरिक्वेटेड लव वाला सिचुएशन फिलहाल चल रहा है। आई नो ये पर्सन हो सकता है आपको छोड़ के चला गया था, या वो आपके लिए फाइट नहीं किया था, या चाहे सिचुएशन चाहे जो भी हो, लेकिन ये उतना फाइट जितना उसे करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया। ओके, कमिटमेंट इशू था, लेकिन आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको आपके साथ फेयर नहीं किया, आपको जस्टिस नहीं दिया, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। ओके, तो उसने गिव अप कैसे कर दिया इतना जल्दी। तो डेफिनेटली आप आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सिचुएशन आके नहीं बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं आपको वेट है। ओके, आपको वेट है कि कब सब कुछ सुधरेगा और रिलेशनशिप में एक न्यू चेंज आएगा। बट आप टेंशन में हो, आप हेडेक ले रहे हो, आप वेट कर रहे हो, आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो, सोचते रहते हो, सेल्फ डाउट करते रहते हो। बट ऐसा मत कीजिए, यू आर गुड एनफ। ओके, इतना डाउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो मुझे लग रहा है वो पर्सन डेफिनेटली जो ऐसा एक प्रॉब्लम किया था आपके साथ, या गिव अप कर दिया था, इनजस्टिस किया था, उसको रियलाइजेशन हो रहा है, एंड डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग। नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। ओके, हैप्पीनेस आपके लाइफ में आएगा, एंड डेफिनेटली डिवाइन आपको गाइड कर रहा है। डोंट वरी, आपका पार्टनर भी जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था क्या करना चाहिए, तो डेफिनेटली वो भी अब धीरे धीरे समझने लगे हैं उसका पर्पस क्या है, या वो क्या उसे करना चाहिए। एक दिशा में वो जा सकते हैं, कंफ्यूजन में वो और नहीं रहने वाला है। ओके, तो डेफिनेटली एक डिसीजन में वो पहुंचने वाले हैं, ये मुझे दिख रहा है। और रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो आप दोनों ही जो मैं देख पा रही हूँ, नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास में, सराउंडिंग में जो नेगेटिव एनर्जीज है, तो उसको रिलीज करोगे, उसको कट करोगे, एंड एक खुद के लिए पॉजिटिव वाइब्स या पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करोगे आपके आसपास। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कि आपको प्लेफुल एनर्जी में रहना चाहिए। ओके, आप डेफिनेटली प्लेफुल एनर्जी में रहिए, तो आप रिकैप्चर कर सकते हैं, आप अट्रैक्ट कर सकते हैं आपके पर्सन को। आपके लाइफ में डेफिनेटली एक न्यू चेंजेस आने वाला है, इसके खुशियाँ आने वाला है। आप दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, वो हो सकता है वो पर्सन आपके पास ट्रेवल करके आए, कांटेक्ट करे, मिले, आप उससे डेट करे, बातें करे ढेर सारा, तो डेफिनेटली एंजॉयमेंट मुझे दिख रहा है। सो डोंट वरी, आई नो आपको वेट है, बट न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ओके, इसके लिए आपको टेंशन में नहीं रहना है, आपको प्लेफुल एनर्जी में रहना है, और खुद पे डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, क्योंकि आपको कमिटमेंट जरूर मिलेगा। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, ये तो एक सिनेरियो मैंने बताई है। ओके, दूसरा सिनेरियो मुझे लग रहा है कि आपने किसी पास्ट में किसी को पास्ट में आपका कोई पर्सन था जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ओके, उसने आपके साथ फेयर कुछ नहीं किया, और आपको ऑलरेडी पता है कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। ओके, तो लेकिन उसकी यादों में कभी कभी अटके रहते हो आप। तो डेफिनेटली आप में से काफी सारे लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि रिलीज योर एक्स। आप अपने एक्स को रिलीज करने की जरूरत है, आपके एक्स पार्टनर को रिलीज करने की जरूरत है, या ऐसा भी हो सकता है आपने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है और आप फिलहाल सिंगल है। ओके, और आपको वेट है कि कोई पार्टनर आपको मिल जाए, और फिलहाल आप टोटली सिंगल है, आपका लव लाइफ में कोई है नहीं, आपके लाइफ में कोई है नहीं। ओके, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके लाइफ में भी कोई आएगा, न्यू पर्सन, न्यू सपोर्ट। डेफिनेटली यू आर गुड एनफ, तो जरूर आपको मिलेगा। एंड जो हेल्दी नहीं है उसे रिलीज करना ही बेहतर है। ओके, और शायद आपने कर भी दिया, और आपको डेफिनेटली आप इंटेलिजेंट हो, मुझे जितना लग रहा है आपको, आपके अंदर हेरोफेंट कार्ड है, आप इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा विजडम है, तो आपको आइडिया है क्या करना चाहिए। ओके, तो डेफिनेटली आपको पता है ये पर्सन सही नहीं है, आपने रिलीज कर दिया उसको। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं दिल
हमेशा दिल तो हमेशा दिमाग के हिसाब से नहीं चलता, तो आप कभी कभी दुखी हो जाते हो, बट डोंट वरी, ओके, एंजॉय कीजिए। आपका लाइफ में न्यू पर्सन आ रहे हैं, या अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो हो सकता है ये आपका पार्टनर की एनर्जी है, वो किसी पास्ट को एक्स को रिलीज करके फिर आ रहे हैं आप ही के पास, ओके। या अगर वो मैरिड है, जो मैंने बताई, अगर वो मैरिड है, वो किसी पास्ट को छोड़ के जो एक अनरिक्वेटेड लव वाला सिचुएशन में था, तो वो अपना मैरिज पार्टनर को या हो सकता है एक्स को किसी भी तरह वो रिलीज करके आपको कमिटमेंट देने के लिए आ रहा है, आपको मैरिज करने के लिए आ रहा है, ओके। तो मैं देख, आपको वेट है उस पर्सन के साथ मिलने का, और तो डेफिनेटली वो पर्सन आ रहा है जो मुझे दिख रहा है, ओके। ये तो, और अगर आप शादीशुदा थे, आप किसी एक्स को रिलीज कर रहे हैं जो मुझे दिख रहा है, फिर आप दोनों यूनियन में आएंगे, तो मुझे यहाँ पे दो टाइप का सिनेरियो नजर आ रहा है, और यहाँ पे मुझे 1-1 बहुत नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को, आप में से काफी सारे लोगों को 1-1 11-11 बहुत ज्यादा दिखता हो, ओके। तो इसका मतलब ये है 1-1 बहुत दिख रहा है कि डेफिनेटली आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस आने वाला है बहुत जल्दी, तो सो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ओके। और मुझे ये भी लग रहा है 10 to 11 मंथ्स के अंदर, इवन 1 साल के अंदर आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे। कुछ लोगों के लिए आपका पास्ट जो जिसके बारे में मैंने बताई फर्स्ट सिनेरियो में, वो आने वाला है, या कुछ लोगों के लिए अगर आप पूरी तरह से फिलहाल सिंगल है, पास्ट को आप लेट गो कर चुके हैं, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, ओके। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, और आपका सिचुएशन को समझ के देखना कि क्या होने वाला है आपके साथ, और क्या मैसेज इस रीडिंग में था आपके लिए, ओके। तो ओके गाइस, तो ये है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चूज किया है, टैक्सी, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो देखते हैं पहले क्या है हमारे पास। हमारे पास है द हैंगमैन रिवर्स, द डेविल, द सन रिवर्स, द एम्परर, ओके। तो आप या आपका पार्टनर एरिस लियो हो सकते हैं सनशाइन या मूनशाइन में, फिर है कैप्रिकन हो सकते हैं, ओके। तो फायर साइन मुझे बहुत ज्यादा आ रहा है खुल के, वैसे साइन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो अब मैं ओरेकल देखती हूँ। हमारे पास है लाइफ फोर्स, फिर हमारे पास है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, फिर है हमारे पास डिसेप्शन, ट्रस्ट, अट्रैक्शन, ओके। फिर है हमारे पास मेन फीमेल, थॉट्स, ओके, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, आज का जो टॉपिक है व्हाट्स नेक्स्ट इन लव, तो गाइस पाइल नंबर 3 आप लोगों की लाइफ में जो मैं देख पा रही हूँ, कुछ एडिक्शन इशू है, कुछ चीजें है, कुछ बिहेवियर है, आपके पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग होने में मुश्किलें हो रहा है, कुछ चीजें एडजस्ट करने की जरूरत है, आई नो, बट कुछ चीजें आप एडजस्ट करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हो सकता है कुछ एडिक्शन है, कुछ बिहेवियर है, कुछ बैड हैबिट्स है जो कि जिसके साथ आप बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे। आपने बहुत समझा लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है। तो किसी भी तरह फैमिली का इशू भी हो सकता है, उसका किसी भी तरह ट्रस्ट इशू हो सकता है उसी पर्सन का, किसी भी तरह डाउट करने का इशू उस पर्सन का हो सकता है, किसी भी तरह एडिक्शन हो सकता है, किसी भी तरह प्रॉब्लम, ओके, मे बी अल्कोहलिक प्रॉब्लम, ओके, या कोई डोमिनेटिंग प्रॉब्लम, डोमिनेटिंग इशू, ट्रस्ट इशू, या फैमिली में चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम इस पर्सन का है, तो जिसके लिए आपके साथ उसका बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम, नेगेटिव चीजें चल रहा है, ओके।
तो द हैंगमैन है रिवर्स में, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कभी कभी वो सेल्फिश की तरह भी बिहेव करता है, लेकिन आपने बहुत स्टक रहा, लेकिन इस रिश्ते पे आप यहाँ से निकलना भी नहीं चाहते, आपने बहुत टेंशन लिया क्योंकि आप उसे प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करता, उसके दिमाग में हमेशा आप रहते हो, और आप डेफिनेटली आप उससे प्यार करते हो, वो भी आपसे बहुत प्यार करता है। प्यार आप दोनों के बीच में इतना ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज ऐसा है जो आपको रिलेशनशिप को खराब कर रहे हैं। हमेशा आप दोनों एक दूसरे के थॉट्स में ही रहते हो, डेफिनेटली वो आपके बारे में बहुत सोचता है, आप उनके बारे में सोचते हो। अगर उसको कभी कभी रियलाइजेशन हो भी जाता है, लेकिन फिर से वही बर्ताव वो कर लेता है, तो ये प्रॉब्लम है। डिसेप्शन का कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ चीजें यहाँ पे डिसेप्टिव वाला एनर्जी मुझे फिलहाल दिख रहा है, या हो सकता है वो कुछ चीजें छुपाया था, या वो मास्क पहन के है। अब ये मास्क पहनना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कुछ नेगेटिव नेगेटिव सोच से वो ये मास्क पहना हुआ है, ऐसा नहीं है। वो उसके असली जो प्रॉब्लम है या फीलिंग्स है वो फिलहाल आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, या इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रहा है, आपने बात करना बंद कर दिया या उसने बात करना बंद, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। ओके, ये मुझे दिख रहा है, लेकिन आप और स्टक नहीं रहना चाहते, आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, आप चाहती है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आप छोड़ना नहीं चाहते हो उसे। ओके, और ना ही वो आपको छोड़ना चाहते हैं। बट ये जो प्रॉब्लम है ना, आप दोनों के लाइफ में बहुत ज्यादा रुकावट, आप दोनों के हैप्पीनेस में बहुत ज्यादा रुकावट डालते रहते हैं। ओके, तो हो सकता है कुछ लोग आप में से मैरिड पर्सन हो, आप अपने स्पाउस के लिए ही देख रहे हो रीडिंग, और कुछ लोग तो डेफिनेटली सिंगल हो ही, आई नो। लेकिन आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, ये प्रॉब्लम आप दोनों के लिए है, ठीक है। तो दोनों के लिए सेम है, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है आप दोनों चाहते इस प्रॉब्लम सॉल्व हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही जाता है। एंड डिसेप्शन, आप दोनों एक दूसरे से शायद बात करना बंद करना, फिर शायद अगर मैरिड पर्सन अगर एक साथ रह भी रहे हो ना, एक दूसरे के खुल के बात करना, बात कम करना, ये प्रॉब्लम मैं देख पा रही हूँ। कुछ बात करने का कमी, ये मैं देख पा रही हूँ। एक डिस्टेंस में रहना, ये मैं देख पा रही हूँ। ओके, तो आपको फेथ रखना चाहिए, आपको थोड़ा ट्रस्ट रखना चाहिए। आई नो मुश्किल होता है, इस सिचुएशन में थोड़ा ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। ओके, एंड द एम्परर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आगे रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगा, लेकिन थोड़ा हार्ड है, मुश्किल है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आई नो, लेकिन हाँ आएगा। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आप दोनों एक दूसरे के लिए खुशी हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए जितना प्रॉब्लम भी फेस करते हो ना, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन भी नहीं हो पाते हो, मूव ऑन होके भी आप दोनों खुश नहीं रह पाओगे। ओके, तो ऐसा एक सिचुएशन है। तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता आप दोनों एक दूसरे को छोड़ोगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, एक दूसरे को छोड़ के नहीं रह सकते, कुछ चीजें रिलीज करने की जरूरत है। ओके, फिर तो आपके लाइफ में हैप्पीनेस रहेगा एंड आपके लाइफ में स्टेबिलिटी भी रहेगा। ओके, क्योंकि लाइफ फोर्स का भी कार्ड है, देखिए लाइफ फोर्स बता रहा है एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि डेफिनेटली पैशन लाने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। बीच में अगर प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ डिस्टेंस पे रहना भी शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी आप दोनों क्लोज आओगे, आप दोनों के बीच में क्लोजनेस बढ़ेगा, इंटीमेसी बढ़ेगा। डेविल है, फिर यहाँ पे कार्ड्स ये भी है लाइफ फोर्स वाला, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इंटीमेसी या क्लोजनेस, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो करने वाला है, चाहे वो किसी भी तरह, लेकिन वो ग्रो करने वाला है। आपको ट्रस्ट रखना है, आपको फेथ रखना है। ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, कुछ चीजें रिलीज करना है, कुछ चीजें एडजस्ट करने की जरूरत है। ओके, तो आपको समझने की जरूरत होगा। अगर डेफिनेटली आपको कुछ चीजें सैक्रिफाइस है, कुछ चीजें रिलीज करने की जरूरत पड़ेगा, मुश्किल है आई नो, बट करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली या उस पर्सन को कुछ चीजें डेफिनेटली रिलीज करने की जरूरत पड़ेगा, उसका कुछ नेगेटिविटी, उसका नेगेटिव कुछ बिहेवियर, कुछ एडिक्शन। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप दोनों ही कुछ चीजें एडजस्ट करोगे और रिलीज करोगे कुछ चीजें जो कि टॉक्सिक है,
फिर आप दोनों की लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगा, हैप्पीनेस आएगा। ओके, और मुझे ये बहुत खुल के आ रहा है, जल्दी आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब फिजिकली आप ज्यादा क्लोज होंगे। आप अगर मैरिड है तो डेफिनेटली हो सकते हैं आप दोनों की लाइफ में बहुत दिनों से कुछ क्लोजनेस नहीं था, आप दोनों एक साथ नहीं रहते थे, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और अगर आप अनमैरिड भी हो तब भी मुझे दिख रहा है आप दोनों की लाइफ में एक क्लोजनेस, इंटीमेसी, मैं ये देख लूँ पैशन बढ़ेगा, एंड सेक्सुअल जो पावर्स आर इंक्रीज। यहाँ पे देखिए फीलिंग्स भी है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ सिर्फ ये फिजिकल, बट फिजिकल अट्रैक्शन ग्रो करेगा कहीं ना कहीं यहाँ पे, और हो सकता है वो फिजिकली भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील करे, लेकिन सेक्सुअल चीज़ें जो है वो आप दोनों के लाइफ में आगे जल्दी होने वाला है, चाहे आप अनमैरिड हो और मैरिड हो। तो मुझे लग रहा है सिचुएशन धीरे धीरे बड़े ठीक होगा, ये मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं मैरिड पीपल के लिए मुझे ये भी लग रहा है, अगर आपके बेबी नहीं है तो बहुत जल्दी बेबी होने का, गुड न्यूज मिलने का भी चांसेस है आपके लाइफ में, मैरिड लाइफ में। ओके, तो कहीं ना कहीं बेबी होने के बाद सिचुएशन सुधर जाए तो सुधर जाएगा। ओके, पाइल नंबर 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये इशू थोड़ा आप दोनों के बीच का ही इशू है। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है। और ओके, और एक चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आप दोनों के मैरिज होने में, अगर आप अनमैरिड हो, मैरिज होने पे प्रॉब्लम हो रहा है, ये कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी नजर आ रहा है कि आपका फादर के साथ या उनके फादर के साथ किसी भी तरह इशू हो रहा है कि वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि आप दोनों शादी करें। तो ये एक टॉक्सिक कुछ सिचुएशन मुझे नजर आ रहे हैं, आप दोनों को रोक रहे हैं यूनियन में आने में। ओके, फादर से स्पेशली इशू। ओके, ये और एक सिनेरियो छोटा सा मुझे नजर आ गया। ओके, तो जो भी हो, आपको फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है, डेफिनेटली आपका लाइफ में हैप्पीनेस आएगा, न्यू बिगनिंग होगा। ओके, आप दोनों का अलग कोई नहीं कर सकता, चाहे आप दोनों के बीच में इश्यू क्यों ना हो वो सॉल्व होगा, या किसी और रोक रहा है वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ओके गाइस, तो यही था पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग। अगर रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगली रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।